पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत जारी, चट्टान की तरह मजबूत। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। चीन पाकिस्तान का ही दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया जारी कर दिया। वांग यी ने कहा, पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। चीन ने हमेशा सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू, दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के फ़रोग़ पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। सिफारतकारों, हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विस अकेडमीज़, एसोसिएटेड प्रेस, बांग्लादेश संघबाद संस्था के दरमियान MOU साइन। ढाका में पाक बांग्लादेश वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी तिजारती ताउन और इलाक़ाई मसाइल पर बातचीत। सार्क की बहाली, ख़ित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान पुराने राब्तों की बहाली पर बातचीत। ख़ित्ते की हालिया पेशरफ्त, इलाक़ाई ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन और दीगर हुकाम से मुलाकात। मुशीर ख़ारिजा ने नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। इसहाक़ डार बांग्लादेश के बाद सऊदी अरब रवाना होंगे। 25 और 26 अगस्त को वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात। इसहाक़ डार का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपनी जानिब से डॉक्टर शफीकुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म ने अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश की सियासत, तालीम और समाजी बहबूद के मैदानों में मुस्बत खिदमात को सराहा। KP और GB में बारिशों ने तबाही मचा दी। DI खान में मुख्तलिफ हादसा में 8 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी। मर्दान में 1 शख्स जाँ बहक, बाप बेटा जख्मी। लोअर दीर में छत गिरने से 3 बच्चे जान से गए। बोनेर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। शांगला में तेज बारिश के बाद आबी रीला सड़क बहाली गया। सवात में बारिश के बाद नदी नालों में तोखियानी। मानसेढ़ा में सड़क ज़ेरे आब। एबटाबाद और गुरुद्वारा में पानी घरों और बाजारों में दाखिल। बनू रखी मरबत करक में बादल जमकर बरसे। GB में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। चलास में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। गोदई में सैलाब से फसलें तबाह। मशकन में तोदे गिरने से अस्तूर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का DI खान में अमवात पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अल यमीन गन्नापुर ने कहा कि मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हादसात के जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। मुतासरीन के नुकसानात की अजाले और बहाली के लिए फौरी इक़दाम हों। सूबाई हुकूमत मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। मुतासरीन की इमदाद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़रिया बारह गाहों में तूफानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। सड़कें गलियां पानी में डूब गईं। मरी रोड अठाल चौक के मकाम पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 9 फुट और गवालमंदी में 5 फुट बुलंद। पानी की सतह 1752 फुट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। लाहौर, फैसलाबाद, शनियोट, गोजर खान, सराय आलमगीर, मियांवाली, हाफिजाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। नदी नालों में तोग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से दरियाए सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में 48 घंटे में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा।
डीजी खान की रोदकोहियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरिया सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,26,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। एर सलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, बहाव 90,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, तौसा, कालाबाग और चश्मा में बहाव मामूल पर है। जस्टर में बहाव 49,000, शाहदरा में 14,000, बल्लोकी में 41,000 और सदनाई में 36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गजर में बर्फानी पहाड़ के टुकड़े गिरने से बनी झील की सतह में 8 फुट तक कमी। आरजी झील का बंध टूट जाने से नशेबी इलाकों को खतरात। गिलगित के हुदूद में मुतादिद होटल्स को सील किया गया। किनारों पर आबाद चंद घरानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाई गिलगित के किनारे पर मौजूद 8 स्कूल्स को बंद कर देने के अहकाम जारी। पाक फौज की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फील्ड मार्शल की हिदायत पर गजर और शांगला में मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। जिला गजर के गाँव थालीदास और रोशन में 600 से जायद मरीजों का तिब्बी मुआयना, मुफ्त सहूलियात फराहम की गई। मुतासरीन में राशन और खैमे तकसीम किए गए। जवान रिलीफ के साथ मुकम्मल बहाली के लिए भी कोशां। अवाम ने पाक फौज की इस फौरी और अमली मदद को जबरदस्त खैरात तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 300 जिंदगियां बचाने वाले हीरोज़ को खैराज तहसीन वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद मधु कर लिया। गिलाफ की पेश की इतला देकर जाने बचाने के अतराफ में खुसूसी इनाम दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरोज़ हैं। मोहम्मद खान अंसार और वसीयत खान ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। मुतसम्मत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला में मुतादी बीमारियां सर उठाने लगीं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,156 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 15,176 तक पहुँच गई। महकमा सेहत के मुताबिक सांस की बीमारी के 1140 और पेचिश के 26 केसेस रिपोर्ट हुए। पेचिश के मजमूई केसेस की तादाद 912 तक पहुँच गई है। 292 खारिश, 127 आंखों के इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट। मलेरिया, कुत्ते और सांप के काटने के केसेस भी रिपोर्ट हुए। 11 अजला में 27,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। अब तक मजमूई तौर पर 2,62,000 मरीजों का इलाज मुआलजा किया जा चुका। 15 अगस्त से सैलाबी सूरत हाल से 406 अमवात, 247 अफराद जख्मी। बोनेर में 337, सवाबी में 46 अफराद जाम बहक। केपी में बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग से नुकसान की तफसीलात जारी। 3,526 घरों को नुकसान, 577 मुकम्मल तबाह। हादसा सवाद, बनेर, बाजोड़, मानसेरा, शांगला, दीर लोअर, बदग्राम, दिया खान और सवाबी में पेश आए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुतासरीन में मुआवजों की तकसीम जारी है। अब तक शहदा के लवाहिकीन को 61 करोड़ रुपए से जायद अदा कर दिए गए। जख्मियों को 15 करोड़ से जायद दिए गए। डिजिटल ऐप से शफाफ और बर वक्त अदायगी की जा रही है। सर्वे मुकम्मल होते ही तबाह होने वाले घरों का मुआवजा भी दे दिया जाएगा। भारत के दरियाए तवी में सैलाबी सूरत हाल। चनाब में भी मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। भारतीय दरियाए तवी का पानी पाकिस्तान में दरियाए चनाब में गिरता है। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए चनाब में आने वाला सैलाबी रैला गुजरात और सियालकोट को मुतासर कर सकता है। मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का खदशा है। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमों को पेश की हसास मकामात पर तैनात करें। मूसलाधार बारिश की सूरत में शहरियों को पेश की आगाह करें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का तलवार पोस्ट फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और एमपीए मलिक अहमद सईद भी हमरा। दरियाए सतलुज में पानी की सूरत हाल और इमदादी इंतजामात का जायजा। मुतासरा देहातों में जाकर लोगों के मसाइल सुने। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीह मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करना है। सैलाब मुतासरीन के मसाइल फौरी हल होंगे। हुकूमत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। सैलाब रिलीफ के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायवेंड आमद। मौलाना मोहम्मद अहमद, अब्दुल्ला खुर्शीद और दीगर से मुलाकात। काबरीन ने आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया।
वज़ीर दाखिला ने दीन के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमात को सराहा। बैरून ममालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ हम तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनके लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा की जाएंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल मेमन के ज़िला सदारत पीपीएस सिंध इंफॉर्मेशन विंग का इजलास। कहा सिंध हुकूमत अवामी और तरक्याती काम मजीद बढ़ा रही है। हर जिले में तरक्याती सूबों का जाल बिछा दिया। NIC 1D में दिल का मुफ्त इलाज किया जाता है। सिंध हुकूमत की जानिब से महंगा तरीन साइबर नाइफ इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। सईद गनी के भाई फरहान गनी पर सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का है। मुलजिमों को पीर के दिन ATC में पेश किया जाएगा। अदालत ने एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। फरहान गनी के खिलाफ इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। सईद गनी का कहना है कि फरहान समेत तमाम अफराद अदालत में बेगुनाही साबित करेंगे। गवर्नर सिंध से चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला की सरबराही में वक्त की मुलाकात। वक्त ने हालिया बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ताहाली से आगाह किया। सूरज के मसाइल और सनती इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार। मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात की अपील। जुबैर मोतीवाला ने कहा, कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है, सनतों का पहिया चलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। गवर्नर सिंध ने वफाकी ताउन की यकीन दहानी करवा दी। कहा, मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत से भी बात करूंगा। कारोबारी बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है।